Hello बच्चों, let's see the question. The question says that draw the structure of a neuron and explain its function. तो यहाँ पर हमें जो न्यूरॉन है, जो कि नर्व सेल होती है, इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। तो की कंसेप्ट रहेगा न्यूरॉन। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। तो ये है न्यूरॉन और नर्व सेल। तो न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। हम इसके बारे में लिख सकते हैं, ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। चलिए जान लेते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो ये एक इलोंगेटेड सेल होती है जिसमें यहाँ पर ये जो हमें दिखाया गया है, ये जो पार्ट है ये रहेगा सेल बॉडी। इसे कहा जाता है सेल बॉडी या फिर इसे साइटोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये रहेगा यहाँ पर न्यूक्लियस, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसमें। और यदि बात की जाए, ये जो प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं यहाँ पर सेल बॉडी से, देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। तो इन्हें हम लिखेंगे, इन्हें डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये जो सेल बॉडी है, यहाँ से ये एक एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है जिसे कहा जाता है एक्सॉन। तो ये रहेगा एक्सॉन। और एक्सॉन पर श्वान सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं एक शीथ जिसे माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लिखेंगे, ये होती है माइलिन शीथ जो कि एक इंसुलेटर का काम करती है। और जहां जहां एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं है, जो ये गैप्स हैं बीच में, तो इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। तो हम यहाँ लिखेंगे नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर्स नोड इसे कहा जाता है, रेनवियर। और जो एक्सोन के एंड में होता है ये है एक्सोनल एंड या फिर इन्हें सिनेप्टिक नोड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें हम लिखेंगे एक्सोनल एंड या इन्हें एक्सोन एंड बल्ब, और इन्हें साइनेप्टिक नोड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। साइनेप्टिक नोड्यूल भी इन्हें कहा जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम न्यूरॉन के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, ये ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है और रिसीव भी करती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये क्या करेगी, ये सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन। तो ये ब्रेन को सिग्नल्स जो हैं, जो स्टिमुलस आती है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है या फिर इंटरनल स्टिमुलस है, उस मैसेज को ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स की फॉर्म में ये ब्रेन को ट्रांसफर भी करेगी, ट्रांसमिट करती है और वहां से रिसीव भी करती है। तो ये रहेगा फंक्शन। ये है हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।